दो पंक्तियों को पार कर जाएगा यम और नियम को, वो आगे योग की तरफ बढ़ेगा। आसन तो तीसरा स्टेप है, लेकिन आज हम देख रहे हैं समाज के अंदर केवल आसनों को योग समझ लिया गया और ऐसा ना, वो योगी है। और ग्रंथ में कहा समत्वम योगा उच्यते, जो हमें समता की स्थिति में ले जाता है। कोई भी राग और द्वेष हमारा ना रहे जीवन के अंदर, छूट जाए, यहीं से हमारी योग की यात्रा प्रारंभ। जब व्यक्ति बैठ के करता है तो उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार आते हैं कि जीवन के लक्ष्य को समझकर चिंतन के द्वारा वो फिर आगे बढ़ता है। फिर इन चीज़ों को, जो सांसारिक दौलत है, इसको भुला देता है और इसके पीछे नहीं दौड़ता। केवल भगवान शिव को आदि योगी माना गया है, तो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण योगी माना गया है। और महाभारत या कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा से भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को योग को श्रेष्ठ क्रम बताया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग की महत्ता क्या है और योग क्या है, योग को हम दैनिक जीवन में तब कैसे अपनाएं जब आज हम भौतिक जीवन जी रहे हैं। हर व्यक्ति अर्थ प्रधानता के चलते दौड़ रहा है, समय का अभाव है। कम समय में स्वस्थ जीवन कैसे जिए, या योग की दैनिक जीवन में क्या महत्व हो सकती है। ऐसे समय में जब पूरे दुनिया भर में योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो जीडी न्यूज़ की टीम पहुंची है महर्षि पतंजलि इंटरनेशनल विद्यापीठ ट्रस्ट के स्वामी या संस्थापक स्वामी क्रमभीर जी के पास। लंबे समय से योग या योग के क्षेत्र में आपका बड़ा योगदान रहा है और योग के माध्यम से आप चिकित्सा करते हैं, आयुर्वेद चिकित्सा के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्राणायाम आदि पर आपका गहन अध्ययन है। तो गुरुजी, ऐसे गुरुजी का मैं अपने चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, शुरुआत यही से करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और योग वास्तव में क्या है, क्या भगवान शिव का जो आदि योगी कहलाए है उनका योग है, या भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण योगी कहलाए हैं उनका योग है। योग का महत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है? हाँ, देखिए, आज पूरा विश्व 11वां योग दिवस मना रहा है और पूरे देश के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में आज प्रातःकाल योग दिवस के रूप में मनाया गया। हजार लोगों ने बैठ करके योगाभ्यास, प्राणायाम किया, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, जहाँ पर योगाभ्यास, प्राणायाम किया। योग हमारी भारतीय संस्कृति में एक प्राचीन विधा है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने 4 वेदों की रचना की, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के आत्मा में संप्रेषित किया और वहीं से ये जो योग है वहीं से निकला और जनमानस के पास तक पहुंचा। और इसको विशेषकर महर्षि पतंजलि जो योग के उपदेष्टा माने जाते हैं, उन्होंने इस योग को प्रचारित और प्रसारित किया, पूरे समाज में इसको फैलाया। और आज हम देख रहे हैं पूरा विश्व योग को स्वीकार करता है, क्योंकि योग का सीधा संबंध हमारी आत्मा से है। और जब हम आत्मा के साथ में जुड़ जाते हैं तब हमारी जो भावना है, जो विचारधारा है, वो वसुधैव कुटुंबकम की होती है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, ऐसा महाभारत काल ने कहा है कि जो हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों के लिए भी चाहते हैं। तो ये भाव केवल योगी व्यक्ति का हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता। तो इसलिए योग प्राचीन है और ये हिरण्यगर्भ से प्रारंभ हुआ। हिरण्यगर्भ इसके प्रथम उपदेष्टा और प्रचारक माने जाते हैं। फिर ये जनमानस तक पहुंचा, फिर महर्षि पतंजलि ने इसको हम सबके बीच में पहुंचाया। तो योग आज विश्व का एक अपना ऐसा अभ्यास बन चुका है, क्योंकि आज हम समाज में देख रहे हैं जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं, उनका इलाज योग के अंदर है। योग, हम कहा करते हैं कि योग एक और रोग अनेक। एक आप योग करेंगे तो अनेक बीमारियां ठीक होंगी। उसका कारण है हमारे शरीर के अंदर एट ए टाइम 10 प्राण काम कर रहे हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय।
तो बॉडी के अलग अलग हिस्सों पे काम करते हैं। और जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये सारे प्राण हमारे प्रभावित होते हैं। और जब प्राण प्रभावित होते हैं तो शरीर को आरोग्य मिलता है। और हम जो कहा करते हैं, मैं एक उक्ति कहता हूँ बार बार, योग एक और रोग अनेक। कितनी भी बीमारियां हैं वो केवल एक योग से ठीक होती हैं। उसका कारण यही है कि हमारे प्राणों का संतुलन होता है और व्यक्ति हेल्दी और स्वस्थ हो जाता है। और जो भी बीमारियां आज हम देख रहे हैं समाज के अंदर, भयावह रोग हैं, उन सब का निदान अगर कोई है, उपचार अगर कोई है, तो योग के अंदर है। तो मैं चाहूँगा आप सभी भाई और बहनें योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ और हेल्दी रहें। जैसे कि ये बोलते हैं कि ये शरीर को हिलाना डुलाना या स्टंट करना, क्या वो योग की श्रेणी में आता है या इसके लिए अलग से कोई अभ्यास होता है? क्या मतलब किस तरह से हम योग की शुरुआत कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती है कि अज्ञानतावश हम उस चीज़ को नहीं जान पाते, जिसकी वास्तव में हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है, और भौतिक जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हमारे पास समय का अभाव होता है। हाँ, देखिए, जब योग का प्रश्न खड़ा होता है, योग की बात आती है, तो महर्षि पतंजलि को हम अपना आधार मानते हैं जी। और महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात की है। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम और आसन। आसन तीसरा स्टेप है, उससे पहले 2 स्टेप हैं उसके, यम और नियम। यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। और नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। जो इन 2 पंक्तियों को पार कर जाएगा, यम और नियम को, वो आगे योग की तरफ बढ़ेगा। आसन तो तीसरा स्टेप है, लेकिन आज हम देख रहे हैं समाज के अंदर केवल आसनों को योग समझ लिया गया। और ऐसा मान करके पूरी दुनिया, भारत ने सब आसनों पर ही अपना पूरा बल लगाए हुए है। और हमने जो उसका प्रथम जो पक्ष था, यम और नियम, जो हमारे शरीर का शोधन करते हैं, समाज के अंदर अच्छी स्थापना करते हैं, हमारे विचारों को अच्छी तरह प्रतिष्ठित करते हैं, उन सबको हमने छोड़ दिया। तो आज केवल आसन का प्रचार हो गया। जो आध्यात्मिक चीज़ें थी, जो महर्षि पतंजलि या योगीराज श्री कृष्ण ने जिन चीज़ों को कहा है, उन चीज़ों को हमने पीछे छोड़ दिया और केवल हम आसनों पर आ गए। तो आसन ठीक है, शारीरिक आरोग्य हमें मिलता है इससे, लेकिन जो पूर्ण कंप्लीट जो योग है, तो वो हमारा आध्यात्मिक है, हमारी आत्मा के साथ संबंध स्थापित करना और उसके पश्चात फिर ईश्वर के साथ में जुड़ना। क्योंकि महर्षि व्यास जी ने कहा है कि योगा समाधि, योग समाधि के लिए है। त्रयमेकत्र संयम, धारणा, ध्यान और समाधि। जब हम इस क्रम से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित जो हमारा अष्टांग योग का अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष को प्राप्त करना, मुक्ति पद को पाना, वो प्राप्त होता है। लेकिन आज केवल आसन को ही योग मान लिया गया। लेकिन हम समझते चलो ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा है, लेकिन कंप्लीट स्वास्थ्य हमारा तब होगा जब आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ेंगे और आध्यात्मिक पथ को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो तब हम इसका कंप्लीटली लाभ ले सकते हैं। अन्यथा केवल एक छोटा लाभ हम लेंगे, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आध्यात्मिक दिशा में बढ़ने के लिए उसका कोई लाभ हमें नहीं मिलेगा जब तक हम अष्टांग योग को जीवन में धारण नहीं करते। गुरु जी, यहाँ पे एक बात आ रही है कि जैसे योग को बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है, व्यवसायीकरण क्या योग का हो गया है, पैसे के लिए योग का प्रदर्शन सामने लाया जा रहा है भौतिक जीवन में। जब लोग बहुत समय की भी, क्योंकि बोलते हैं कि आप 2 मिनट दीजिएगा, ये योग कर लीजिएगा, तमाम इस तरह की चीज़ें सामने आती है जो पैकेज छोटे छोटे बना लिए, या पैसे के लिए आप 8 दिन आइएगा, आपको संपूर्ण स्वस्थ हो जाएगा आसनों के माध्यम से। वो जो आप योग कह रहे हैं अष्टांग योग, उसकी बात, उसकी परिभाषा नहीं सामने आ रही है। हाँ, देखिए, आज आसनों को ही योग समझ लिया गया और वो समझने वालों की गलती नहीं, क्योंकि जो योग सिखाने वाले थे उन्होंने उसको वैसा ही प्रचारित कर दिया। जब वैसा प्रचारित कर दिया तो केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर जब लोग बाहर जाते हैं योग सिखाने वाले भारत से, तो जो बहुत कठिन आसन करता है वो उसी को योग ही समझते हैं, उसी को। जबकि योग का वो एक पक्ष है, एक आसन है स्थिर। महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया और कहा स्थिर सुखम आसनम, कि जिस आसन में करने में स्थिरता पूर्वक सुख मिले वो आसन है। तो वो सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन या इससे भी अलग कोई और आसन हो सकता है जिसमें हमें बैठ करके आनंद मिले। तो एक आसन की बात कही, लेकिन लोगों ने इनको आसन समझ करके योग मान लिया और मान करके लोग इसी के ऊपर पूरा बल दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये योग अधूरा है। हमें जब तक अष्टांग योग को हम जीवन में फॉलो नहीं करेंगे, उसको धारण नहीं करेंगे, आत्मा के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हमारा योग कंप्लीट नहीं होगा। शास्त्रों में कहा स्वे आत्मनि तिष्ठति इति स्वस्थ है, जो कंप्लीट हेल्थ है
वो हमारी आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने के बाद होती है, उससे पहले नहीं। तो ऐसा मानना कि केवल आसन ही योग है और ये समाज में प्रचारित कर दिया। आज बहुत बड़ा बिजनेस है योग। जब हम बाहर देशों में जाते हैं, वहाँ की बात करते हैं, तो अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस अगर कोई आज है तो योग है, जबकि वो हमारी चीज़ है। और वो योग केवल आसन है। दूसरे जो उसके पक्ष हैं उनको छोड़ दिया गया कि आसनों को योग समझ के लोग इसी पर धन कमा रहे हैं और बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज योग बन गया है। तो ये सब महर्षि पतंजलि की शिक्षाओं के विपरीत है। हमें असली योग को समझना पड़ेगा और जीवन में योग को धारण करना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि ने भी कहा और गीता में योगराज श्री कृष्ण ने कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कि सुख दुख जय पराजय मान हानि इन सब में जो सम रहता है वो योगी है। और फिर अंत में कहा, समत्वम योगा उच्यते, जो हमें समता की स्थिति में ले जाता है। कोई भी राग और द्वेष हमारा ना रहे जीवन के अंदर, छूट जाए, यहीं से हमारी योग की यात्रा प्रारंभ होती है। एक सूत्र महर्षि पतंजलि ने दिया, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग का प्रारंभ है। तो आसन से तो वृत्तियां रुकेंगी नहीं। जब तक आप अष्टांग योग को जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक आपकी वृत्तियां शांत नहीं होंगी और आप योग की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप सभी भाई और बहनों को कि योग केवल आसन का नाम नहीं है और योग पैसे के लिए नहीं। ये तो गुरु शिष्य का बहुत पवित्र संबंध है। गुरु शिष्य को आत्मिक कल्याण के लिए कुछ दिशा देता है, उसको कुछ सूत्र देता है जीवन में, जिससे वो उसको जान करके आगे बढ़ता है और आत्म कल्याण की बात करता है। क्या ये कुठाराघात नहीं है योग को लेके? जब आपने कह रहे कि जो संपूर्ण योग को जो है लोग बाग छोड़ते जा रहे हैं, उसका एक पैटर्न जिसको आसन कहा जाता है उसको लेके, चाहे वो व्यवसायीकरण किया जा रहा हो या उसको सामने लाया प्रदर्शित किया जा रहा, क्या संपूर्ण योग के ऊपर ये कुठाराघात नहीं है? अब देखिए, योग पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं कि योग किसका नाम है। लेकिन ये है जरूर कि हम उसका गलत प्रचार करेंगे समाज के अंदर तो उसका गलत प्रचार होगा। और जो महर्षि पतंजलि की शिक्षाएं हैं, वो जो चाहते थे समाज को देना, वो चीज़ हम उनको नहीं दे पाएंगे। और इसलिए आज हम देख रहे हैं पूरे समाज के अंदर कितना आपस में विरोधाभास है। भाई भाई के साथ में मित्रता का व्यवहार नहीं कर रहा है, उसके साथ में प्रेम नहीं है, बच्चों का माता पिता के साथ में नहीं है। समाज में हर व्यक्ति अलगाववादी विचारधारा का जी रहा है। तो ये केवल उसका परिणाम है। यदि हमने कंप्लीट योग को जाना होता और जीवन में मान करके उसका व्यवहार करते तो कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। तो आज यदि हमें समाज को एक सूत्र में बांधना है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी तब तक हम अष्टांग योग को जीवन में धारण नहीं करेंगे। केवल आसन इस सुक्ति को हमारे जीवन में चरितार्थ नहीं कर सकता। तो हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मानकर जीवन में जीना होगा, तभी हम समाज के अंदर एक अच्छी स्वस्थ परंपरा को चला सकते हैं। और जो अष्टांग योग की एक विधा है, जो महर्षि पतंजलि चाहते थे कि समाज इसको फॉलो करे, इस पर चलकर अपने जीवन को अच्छा बनाए, तो ये तभी संभव है। तो मैं चाहूँगा आप जो योग अभ्यास करने वाले भाई और बहनें हैं, वे सभी महर्षि पतंजलि को एक बार पढ़ें और उसके अष्टांग योग को समझ करके तब आप योग की विधा को जानकर आगे बढ़ें और अपना आत्म कल्याण करें। अभी आपने कहा कि पढ़ रहे हैं और उसका अपना कल्याण करें, योग को पूरे जान ले, उसके बाद योग में आए। लेकिन स्वामी जी, एक बात आती है कि जब हम भौतिक जीवन में आज वर्तमान में कलयुग के उस चरण में जहाँ पे जो अर्थ प्रधानता का समावेश हो चुका है, समय नहीं है लोगों में, तो ऐसे में योग से जुड़ना, योग से जुड़ाव और योग की शुरुआत कैसे की जा सकती है, और ये किसी किताब के माध्यम से या किस तरह से हम ये अपने दैनिक जीवन में योग को अपना सकते हैं? अब देख लिया, आज व्यक्ति क्या है कि धन दौलत के पीछे व्यक्ति दौड़ रहा है और वो यही समझता है कि धन अर्जित करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम प्रतिदिन देखते हैं हमारे कोई ना कोई इष्ट मित्र आसपास के लोग संसार से जा रहे हैं और जो उसने धन इकट्ठा किया था वो सब यहीं छूट जा रहा है। तो जब वो यहीं छूट जाएगा तो फिर ऐसे उस धन का हमें क्या करना है? हमें उस धन को अर्जित करना है जो हमारे साथ जाएगा, और वो है हमारे शुभ विचार, कथनी और करनी का एक होना। जब तक व्यक्ति की कथनी और करनी एक नहीं होगी, उसके जीवन में योग नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। और वो अंतिम समय में जब संसार से जाएगा तो उसको पछताना पड़ेगा, लेकिन उस समय हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारी कथनी करनी एक हो, उसके लिए हमें महर्षि पतंजलि को पढ़ना पड़ेगा। जो अष्टांग योग है उसमें यम और नियम, उसको जीवन में धारण करना पड़ेगा, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। एक स्वस्थ चिंतन जब व्यक्ति बैठ के करता है तो उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार आते हैं
कि जीवन के लक्ष्य को समझकर चिंतन के द्वारा वो फिर आगे बढ़ता है और फिर इन चीज़ों को, जो सांसारिक दौलत है, इसको भुला देता है और इसके पीछे नहीं दौड़ता, वो केवल आत्मिक कल्याण की बात करता है। तो मैंने कहा था कि यदि हम स्वस्थ कंप्लीट रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं तो स्वे आत्मनि तिष्ठति, इति स्वस्थता हमें अपनी आत्मा में ठहरना होगा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपने अंदर लाने हो। जब तक हम ऐसा नहीं ले पाएंगे तो हमारा योग अधूरा है। हम केवल आसन तक सीमित हैं और आध्यात्मिक विधा हमसे बहुत दूर है। युवाओं को योग से जोड़ा जा सके, क्योंकि जब तक हमारी नई पीढ़ी इस चीज़ को नहीं समझेगी तब तक उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जा सकता, उस चीज़ को मल्टीप्लाई या उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो उसके लिए क्या प्रयास किए जाने हैं सरकार के द्वारा, या आप जो संत जन हैं, आप जो आध्यात्मिक रूप से योग के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर से बेहतर हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, देखिए, जो युवा वर्ग है वो योग की तरफ आकृष्ट तो हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा उन युवाओं से, यदि आपको अपनी मेमोरी को शार्प करना है और हम इसे स्वास्थ्य से भी जोड़ दें। वेद में एक सूक्ति आती है, कहा जीवे में सहृदय शतम। हम 100 वर्ष तक जिए तो इसके लिए योगाभ्यास प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। हमारी मेमोरी शार्प होगी और हम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो अच्छे मार्क्स लेकर के आगे बढ़ेंगे। जो हमारा मिशन है उसको हम अचीव कर सकते हैं और ये चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं। हम योगाभ्यास प्राणायाम करें। जो युवा पीढ़ी है योग से जुड़ेगी तो उनका सौंदर्य भी बढ़ेगा। उनको हमें ऐसा समझाना पड़ेगा कि आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपके चेहरे का ग्लो बढ़ेगा, आप सुंदर दिखेंगे और हेल्दी होंगे और एक लंबी आयु स्वस्थ होकर के जिएंगे। आपका एक भी रुपया डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा। आप हेल्दी और स्वस्थ रहें, इसके लिए योगाभ्यास प्राणायाम करें। स्वामी जी, यहाँ पे एक बात आती है कि इंग्लिश का एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं टोटल। कितनी भी संख्या हो, नीचे जब आता है टोटल आता है। टोटल का मतलब बोलते हैं योग, यानी कि सब चीज़ों का जोड़ या जुड़ाव जो होता है योग से होता है। क्या ये ईश्वर और मनुष्य का आपस में जुड़ाव भी हो सकता है योग के माध्यम से? नहीं, जो यम नियम है अंतिम ना, प्राप्ति हो सकती है। हाँ, जो यम नियम है ये हमें हमारे ईश्वर से जोड़ते हैं, हमारा संबंध उससे स्थापित करते हैं। तो यम नियम को जब आदमी फॉलो करके आगे चलेगा तो उसमें एक एक सूत्र दिया अलग अलग। जैसे मैं हिंसा की बात करता हूँ तो योग में हिंसा 81 प्रकार की है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। जब योगी अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है तो सबके प्रति वैर भाव छोड़ देता है, और जो प्रतिष्ठित नहीं होता तो वैर भाव की भावना से जीता है। तो ऐसी भावना कभी भी हमको अच्छी दिशा में नहीं ले जा सकती। तो 81 प्रकार की हिंसा आती है, और हिंसा जब 81 प्रकार की हम गिनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किसी न किसी हर क्षेत्र में हिंसा हो रही होती है। हम तो केवल इतना समझते हैं किसी का गला काट दिया तो हिंसा होगी, लेकिन नहीं, हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को कोई भी किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है तो हम हिंसा कर रहे हैं। तो योगी उस हिंसा से भी बचता है। तो बहुत सूक्ष्म उसका जीवन होता है, वो बचता है इन सब चीज़ों से। किसी को मेरे द्वारा कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई हानि ना हो, और ऐसा समझ करके ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है। जब तक कोई भी व्यक्ति ईश्वरीय शक्ति को सर्वव्यापक नहीं मानेगा तो वो अच्छी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता है। और जब सर्वव्यापक ईश्वर को मान लेता है तो ऐसी अवस्था में वो अकेले में, अंधेरे में, कहीं भी हो, ईश्वर को सामने रख करके किसी का अहित नहीं करता, किसी के बारे में बुरा चिंता नहीं करता, बुरा सोचता नहीं। तो यहीं से हमारी योग की यात्रा प्रारंभ होती है और हम एक अच्छी दिशा में पहुंचते हैं। गीता ज्ञान के माध्यम से धर्मस्थली या एक कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये योग श्रेष्ठ क्रम है। आखिर कारण क्या है जो उन्होंने योग को श्रेष्ठ क्रम बताया है? देखिए, योग हमारे जीवन का जो लक्ष्य, हम तो मनुष्य जो जन्म लेता है वो केवल खाने पीने के लिए नहीं लेता। अगर खाने पीने के लिए लेता तो परमात्मा हमको हाथी बना देता, खूब खाओ। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत कम खाने वाला हमको बनाया और एक विचार दिया कि हम विचार के द्वारा आगे बढ़ें। और जहाँ तक गीता की बात है तो गीता में कहा योग है कर्मसु कौशलम। हमारे कार्यों में कौशल्यता आ जाए। कौशल्यता का अर्थ है पारदर्शिता। हम ईमानदारी से काम करें। जो व्यक्ति जहाँ पर भी कार्यरत है वहीं ईमानदारी से काम करेगा तो निश्चित उस क्षेत्र में, उस विभाग में ईमानदारी आएगी, और जब ईमानदारी आएगी तो यहीं से हमारी योग की यात्रा प्रारंभ होती है। तो योगीराज ने जो कहा कि कर्मों में कुशलता, हमारा एक एक कार्य जो है अच्छा होना चाहिए। हम जहाँ जिस काम को करते हैं तो वहाँ ईमानदारी से करें और सबके साथ में मित्रता का व्यवहार करेंगे तो निश्चित हम एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जो गीता का उपदेश योगीराज श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था वो ठीक से फलीभूत होगा, चरितार्थ होगा
और हम उसके द्वारा आगे बढ़ेंगे। आज योग दिवस है, पूरा देश योग दिवस मना रहा है, बड़े हर्षोल्लास के साथ एक पर्व की तरह मना रहे हैं। चूँकि आप ये योग क्षेत्र में काफ़ी आपने काम किया है स्वामी क्रमवीर जी, आपका देश विदेश के उन लोगों से क्या संदेश रहेगा इस योग दिवस पे कि वो अपना दैनिक जीवन में योग को अपना के अपना स्वस्थ जीवन बनाए और अपना लक्ष्य जो मनुष्य का लक्ष्य होता है ईश्वर प्राप्ति, उसको प्राप्त कर लें। देखिए, मेरा सभी भारतीयों के लिए एक संदेश है कि हम योग को अपनाएं और योग को अपना करके एक दूसरे के साथ में मित्रता का व्यवहार करें। हम जब मित्रवत व्यवहार करेंगे तो निश्चित हमारे अंदर शांति होगी और कोई भी किसी प्रकार का वैरभाव किसी के प्रति नहीं रहेगा। और जब ये भावना हमारी पनपेगी तो निश्चित हम आपस में, समाज में, परिवार में एक अच्छा संबंध स्थापित करेंगे और हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। राष्ट्र उन्नति के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि योग के द्वारा हमारी विचारधारा पवित्र होती है और हम जीवन को अच्छी तरह जीते हैं। तो सभी के साथ में मित्रवत व्यवहार करते हैं। योग में एक शुक्ति आई, उसमें कहा मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा में, कि सभी को मित्र की दृष्टि से देखें। लेकिन ये भाव हमारा कब आएगा? जब हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना जीवन में धारण करेंगे, और वो होगी योग के द्वारा। तो योग अभ्यास करने वाले का जीवन ऐसा होता है जैसे आपने मिश्री का ढेला देखा होगा जी। उस मिश्री के ढेलों को आप कहीं से भी तोड़ेंगे और उसको चख कर देखेंगे तो वो स्वीट लगेगा, मीठा होगा, चाहे वो अंदर से हो, बाहर से हो, दाएं बाएं कोई भी किनारा उसका ले लीजिए आप। तो ठीक वैसे ही जो योगाभ्यास प्राणायाम करता है साधक, ईश्वर भक्त है, तो वो ईश्वरी उपासना करता है। जो ईश्वर की उपासना करता है, योगाभ्यास करता है, वो कभी भी दूसरों के बारे में गलत सोच नहीं सकता। आंखों से हमेशा पवित्र देखेगा, कानों से अच्छा सुनेगा और मुख से अच्छा पदार्थों का भक्षण करेगा, अच्छा वचन बोलेगा, हाथों से अच्छे काम करेगा, पैरों से अच्छी जगह चल करके जाएगा। तो उसका पूरा जीवन मिश्री की तरह होता है और वो जीवन में कोई भी किसी क्षेत्र में भी किसी का अहित नहीं करता और अच्छी भावना के साथ जीता है। तो हमारे साथ में योग गुरु स्वामी क्रमवीर जी, और आपने एक संदेश दिया है कि दैनिक जीवन में हम योग को अपनाएं और उस लक्ष्य को प्राप्त करें जिस लक्ष्य के लिए हमें मानव जीवन मिला है। गुरुदेव, आपने जेडी न्यूज़ के साथ में चर्चा की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और आपका आशीर्वाद, शुभ आशीष हमारे साथ ऐसे ही बना रहे, इसके हम आपसे धन्यवाद है।